हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक MSITI के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूज़, ये हम पढ़ेंगे आज। कल हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, इनके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है किस पैरामीटर से, हमने कल देखा था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूज़ के बारे में पूरी डिटेल आज हम देखेंगे। बहुत मैं अच्छे समझाने वाला हूँ आपको, तो वीडियो प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूज़ क्या होता है? पहली लाइन लिखी हुई है, यह एक सुरक्षा युक्ति है, मतलब सेफ्टी डिवाइस। इसका मतलब ये कि फ्यूज़ क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस ऐसी डिवाइस कहलाती हैं या ऐसी युक्ति कहलाती है या ऐसी टेक्निक कहलाती है जो कि हमें किसी चीज़ से सेफ्टी दे। पर सेफ्टी किस चीज़ से चाहिए है? सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, यह ओवर करंट से बचाती है। मतलब जो फ्यूज़ है वो एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है या एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमें ओवर करंट से बचाती है। अब ओवर करंट क्या होता है? देखिए, ओवर करंट मतलब सर्किट में करंट बहुत अधिक होना। मतलब कि सर्किट जो है, जो हमारा परिपथ है, जिस परिपथ में फ्यूज़ लगा हुआ है, उस सर्किट में करंट जो है एक लिमिट से ज़्यादा होना ओवर करंट कहलाता है। अब करंट ज़्यादा होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है आपका शॉर्ट सर्किट, दूसरा कारण है आपका ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब फेज़ और न्यूट्रल की तार आपस में जुड़ जाती हैं तब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। अब तार आपस में टच होने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है सर्किट का कनेक्शन गलत हो सकता है तार गर्म हो के पिघल के आपस में टच हो गए हैं। कोई भी कंडीशन जिसमें क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो, उस कंडीशन में सर्किट में बहुत ज़्यादा अधिक करंट फ्लो होता है, उससे हमें फ्यूज़ क्या करता है? बचा लेता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई? दूसरी कंडीशन है ओवरलोड की कंडीशन। ओवरलोड की कंडीशन कब आती है? जब हम किसी परिपथ में, जिस परिपथ में फ्यूज़ लगा है, उस परिपथ में कोई ऐसा लोड लगा देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा करंट खींचता है या बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। जैसे आपका हीटर वगैरह हो गया जो 1500 वाट के होते हैं, 1.5 किलोवाट के होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा पावर जो है कंज्यूम करते हैं। ऐसी बहुत सारी मोटर्स होती हैं जो कि बहुत हैवी करंट कंज्यूम करती हैं। वो मोटर्स ओवरलोड मोटर्स कहलाएंगी या ओवरलोड लोड कहलाएगा। अपना ऐसा लोड जो कि बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है, जो सर्किट में फ्यूज़ लगाया उससे ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है, उसकी रेटिंग से ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगा? ओवरलोड। तो इन दोनों ही कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में और ओवरलोड की कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा सर्किट है, जो हमारा परिपथ है, उस परिपथ का जो करंट है वो बढ़ जाता है। उस कंडीशन में जो फ्यूज़ है वो क्या करेगा? टूट जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, ओपन कर देगा। अभी समझ में आएगा आपको, अच्छे से देखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? परिपथ में सीढ़ी क्रम में लाइव तार के साथ लगाया जाता है। अब एक बार याद रखिएगा, जो फ्यूज़ होता है वो किसी भी सर्किट में दो तार होती है। अगर वो सर्किट सिंगल फेस का है तो उसमें दो तार होंगी, एक फेस की एक न्यूट्रल की। और अगर वो सर्किट आपका 3 फेस का है तो उसमें 3 तार या 4 तार होंगे। अपन 3 या 4 वायर होंगी। अपन क्या कर रहे हैं? फ्यूज़ की बात कर रहे हैं, सिंगल फेज की अपन बात करते हैं। तो सिंगल फेज में हमेशा कहाँ लगाएंगे फ्यूज़ को? सीढ़ी क्रम में लगाएंगे। और साथ में कहाँ लगाएंगे? मतलब सीरीज में लगाएंगे। और लाइव तार मतलब फेस तार में लगाएंगे, न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं, हमेशा फेस तार में सीढ़ी क्रम में फ्यूज़ को कनेक्ट करते हैं। सॉरी, ये थर्ड पॉइंट छूट गया। ये पॉइंट क्या था? फ्यूज़ रेटिंग। अब फ्यूज़ रेटिंग क्या होती है? 16 एम्पियर 32 एम्पियर आपने सुना होगा। जो फ्यूज़ की रेटिंग आती है, फ्यूज़ रेटिंग में आते हैं 16 एम्पियर 32 एम्पियर। इसकी मीनिंग क्या होती है? 16 एम्पियर जैसे 16 एम्पियर का मतलब होगा कि जो फ्यूज़ है, अगर ये फ्यूज़ 16 एम्पियर का है, ये रेटेड इसकी करंट होती है, रेटेड करंट होती है, रेटेड धारा होती है। ये अगर किसी सर्किट में लगा है 16 एम्पियर का फ्यूज़, तो अगर उस सर्किट में 16 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित होगी, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, अगर उस सर्किट में 16 एम्पियर तक की धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज़ जो है वो ब्रेक नहीं होगा और सर्किट को ओपन नहीं करेगा। पर अगर करंट जो है वो 16 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो होगी तब क्या करेगा? हमको फ्यूज़ जो है वो सर्किट को बचा लेगा, ओपन हो जाएगा तुरंत जल्दी से, है ना। गर्म होके गल के टूट जाता है। इस कंडीशन में आपको क्या करेगा? सर्किट को बचा लेगा। याद रखिएगा, जो होता है, जो 16 एम्पियर है, 32 एम्पियर है, ये रेटेड करंट होता है। फ्यूज़ की रेटिंग होती है या रेटेड करंट होता है, जो कि इससे अधिक होने पर ही फ्यूज़ टूटता है, ब्रेक होता है। इस पर ब्रेक नहीं होगा, इससे अधिक होने में ही ब्रेक होता है। याद रखिएगा, कई लोग पूछते हैं कि फ्यूज़ किससे बचाता है, तो फ्यूज़ हमेशा आप बोलेंगे ओवर करंट से बचाता है। इसका आंसर ओवर वोल्टेज मत देना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि ओवर वोल्टेज बोल देते हैं। आंसर क्या है? ओवर करंट से फ्यूज़ हमको बचाता है।
अब अगला पॉइंट है फ्यूज़ वायर किसका बनता है। पेपर में पूछते हैं या बाइबल में पूछा तो फ्यूज़ वायर नॉर्मली किस चीज़ का बना होता है। देखिए फ्यूज़ वायर तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनसे फ्यूज़ वायर बनाते हैं। पर मेनली 2 मेटल आपको याद रखने हैं जो कि नॉर्मल फ्यूज़ वायर बनता है, बेसिक वाला जो बांधते हैं अपन। पहला है SN, दूसरा है PV। SN मीन्स होता है टिन और PV मीन्स होता है लेड। तो टिन और लेड की मिश्र धातु से ही क्या बनता है, फ्यूज़ वायर बनता है। फ्यूज़ वायर एक मिश्र धातु का बनता है, जो कि मिश्र धातु किससे बनती है, टिन से और लेड से। जब टिन और लेड को मिलाते हैं निश्चित अनुपात में तब क्या बनती है, एक मिश्र धातु बनती है, जैसे क्या बोलते हैं फ्यूज़ वायर बोलते हैं या फ्यूज़ मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो फ्यूज़ वायर होता है, जो कि क्या होता है, जो फ्यूज़ वायर होता है उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए। जो फ्यूज़ वायर जिस चीज़ का बना रहे हैं या जिस धातु का अपन बना रहे हैं उस धातु में 2 प्रॉपर्टी जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी है हाई रेजिस्टेंस, दूसरी प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए फ्यूज़ काम कैसे करता है। फ्यूज़ क्या करता है, सर्किट में एक बीच में सिलिंडर में एक तार होता है जो कि धारा अधिक होने पर गल के टूट जाता है। जब वो टूटता है तो सर्किट ओपन हो जाता है, जिससे हमारी जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं या जो अप्लायंसेस लगे हैं वो कि जलने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, खराब होने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जल्दी से पिघल जाएगा वो। मेल्टिंग पॉइंट मतलब थोड़ा सा ही टेम्परेचर को मिलेगा और तुरंत पिघल जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, जिससे वो जल्दी से कुछ मिली सेकेंड में पिघल के ब्रेक हो जाए, जिससे हमारा जो है सर्किट जो है वो टूटने से या हमारे अप्लायंसेस खराब होने से क्या हो, बच जाए। और दूसरी कंडीशन में क्या लिखी है, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए, देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो अपना जो फ्यूज़ वायर है वो हीट होके पिघलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, I²R। ये ओमिक लॉस कहलाता है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओमिक लॉस के कारण क्या होता है, फ्यूज़ गर्म होके पिघलता है। अब फ्यूज़ गर्म क्यों होता है, गर्म होने का फॉर्मूला उसका ये होता है I²RT। हीट बराबर I²RT। इसका मतलब ये कि करंट जितना ज़्यादा होगा फ्यूज़ उतनी ज़्यादा गर्म होकर टूटेगा, पेट्रोल जितना ज़्यादा होगा फ्यूज़ उतनी जल्दी गर्म होकर टूटेगा, और टाइम जितना ज़्यादा होगा फ्यूज़ उतनी जल्दी गर्म होगा। ये तीनों कंडीशन है फ्यूज़ के गर्म होने के जिम्मेदार। तो अगर R का मान अधिक होगा तो फ्यूज़ जल्दी गर्म होगा या ज़्यादा गर्म होगा, अगर R का मान अधिक होगा तो फ्यूज़ ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो फ्यूज़ तार होती है उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई क्यों, मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो फ्यूज़ ज़्यादा गर्म होगा और जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ब्रेक होगा और हमारा पाइपत उतनी जल्दी सेफ हो जाएगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं फ्यूज़ के टाइप कितने क्या प्रकार के होते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं फ्यूज़ के प्रकार। तो वैसे तो फ्यूज़ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर हम आज यहाँ मेनली 3 प्रकार के फ्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 कौन सा फ्यूज़ है, किटकैट फ्यूज़, जिसको अपन बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज़ भी बोलते हैं। दूसरा है कार्टेज फ्यूज़, तीसरा है HRC फ्यूज़। हम आज मेनली 3 फ्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बाकी आज की जनरेशन में या अभी बहुत सारे प्रकार के फ्यूज़ आते हैं मार्केट में। आज हम क्या करेंगे, मेनली 3 प्रकार के देखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो फ्यूज़ का आपने फ्यूज़ के बारे में कुछ बातें जान ली हैं कि फ्यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं, वायर किसका बना होता है। आगे अपन देखते हैं फ्यूज़ के प्रकार। तो नंबर 1 क्या है, किटकैट फ्यूज़, जिसको क्या बोलते हैं, रिवायरेबल फ्यूज़। ये वाला जो फ्यूज़ है ये आपके घर में लगा रहता है, जो आप नॉर्मली जानते हैं फ्यूज़। मैं आपको डिस्प्ले शो कर देता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम देख के, पिक्चर देख के कि ये जो फ्यूज़ है कौन सा है। तो आपको डिस्प्ले में फ्यूज़ शो करा देता हूँ। ये जो फ्यूज़ है ये चीनी मिट्टी का बना होता है, जो आप घर में देखते हैं ना, चीनी जो घर में नॉर्मली फ्यूज़ लगे होते हैं आपके मीटर के साथ में, वो वाले किटकैट फ्यूज़ कहलाते हैं, या इसको अपन रिवायरेबल फ्यूज़ भी बोलते हैं। ये जो फ्यूज़ होते हैं ये बहुत सस्ते आते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, पर इनके कुछ लॉसेस भी होते हैं या इनके कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कुछ इनमें डिसएडवांटेज भी होते हैं कि इसमें क्या, इसमें आग लगने का खतरा रहता है। बहुत सारे हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, वो हम दूसरी कभी वीडियोज़ में देखेंगे। तो पहला कौन सा है, किटकैट फ्यूज़, जिसको बोलते हैं रिवायरेबल फ्यूज़। ये फ्यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि इसमें क्या करते हैं अपन, इसका फ्यूज़ का वायर एक बार ब्रेक हो जाने पर उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवायरेबल फ्यूज़ भी इसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस पहला पॉइंट ये बोल रहा हूँ मैं इसके बारे में कि इसका यूज़ सर्वाधिक किया जाता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये जो फ्यूज़ है किटकैट फ्यूज़ है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसका जो कार्टेज होता है, जो कि बाहर का जो खोल होता है, जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिस पे अंदर फ्यूज़ वायर अपन लगाते हैं, ये जो बाहर का जो कवर होता है इसको अपन कार्टेज बोलते हैं। जो कार्टेज है किसका बना होता है, पोर्सिलीन का बना होता है या चीनी मिट्टी का बना होता है। अगला
ये जो इसका जो फ्यूज़, इसका जो कार्टेज होता है, जो बाहर की जो बॉडी जो मैंने आपको बताई है, ये चीनी मिट्टी के साथ साथ की बेकेलाइट की भी हो सकती है। बेकेलाइट मीन्स काला जो प्लास्टिक होता है वो बेकेलाइट, तो आप जानते होंगे बेकेलाइट की भी हो सकती है। बेकेलाइट भी एक कुचालक है और फोर्सलिन भी एक कुचालक है। तो जो बाहर का जो कवर है या जो इसका ढक्कन है वो फोर्सलिन का भी हो सकता है और आपका बेकेलाइट का भी हो सकता है। जो कि कम रेटिंग के जो फ्यूज़ होते हैं वो उसमें अपन जो 15 एम्पीयर तक के फ्यूज़ होते हैं उसमें अपन बेकेलाइट भी यूज़ करते हैं, पर जो ज़्यादा रेटिंग के फ्यूज़ होते हैं उसमें अपन चीनी मिट्टी या फोर्सलिन ही यूज़ करते हैं। जो ये वाले प्रतिरोध हैं इनका उपयोग अपन करते हैं, इनका उपयोग करते हैं 5 एम्पीयर से लेकर के 3000 एम्पीयर तक किटकैट फ्यूज़ या रिवायरेबल फ्यूज़ का अपन उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यही हैं और ये बहुत सस्ते भी आते हैं, बहुत चीपेस्ट होते हैं। इसमें नॉर्मली आपका बेकेलाइट का या फोर्सलिन का क्या करते हैं, कार्टेज यूज़ किया जाता है। नंबर 2 है आपका कार्टेज फ्यूज़। कार्टेज फ्यूज़ का मैं पिक्चर आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। चलिए कार्टेज फ्यूज़ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने भी बताया, जो किटकैट फ्यूज़ होता है ये ओपन होता है, इसके अपन वायर निकाल के चेंज कर सकते हैं ख़राब होने पर जो कार्टेज फ्यूज़ होता है इसका अपन वायर निकाल के चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो एक बार बन गया तो बना रहेगा। इसके अंदर का जो वायर होता है टूट के गिर जाता है तो इसको पूरा का पूरा फ्यूज़ चेंज करना पड़ता है, केवल वायर चेंज करने से काम नहीं होता। ये यूज़ करते हैं, पहले यूज़ देख लीजिए। ये यूज़ करा जाता है 2 एम्पीयर से लेकर के 60 एम्पीयर तक, ये वाला फ्यूज़ यूज़ करते हैं। डिस्प्ले में शो हो गया होगा तो आपको समझ गए होंगे ये फ्यूज़ आपने देखा है कि नहीं देखा। इसमें क्या होता है, एक कांच की ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब होती है, यहाँ बाहर साइड मेटल की कैपिंग होती है, मेटल के कैप लगे होते हैं बाहर और बीच में एक फ्यूज़ तार होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अंदर एक कांच की ट्यूब है, उसमें एक फ्यूज़ वायर डाला हुआ है, बाहर दोनों तरफ कैप है, मेटल कैप है। ये जो वायर जो होता है ये हवा के संपर्क में नहीं होता है, क्योंकि ये अंदर कांच के अंदर पैक है, इससे हवा के संपर्क में तो आएगा नहीं। ये वाला फ्यूज़ ख़राब होने में पूरा का पूरा फ्यूज़ चेंज करना पड़ता है। इसके अंदर ये जो फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ के अंदर हवा नहीं होती, इसके अंदर एक गैस भरी होती है जिसका नाम है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस भरी होती है। जो गैस होती है कुचालक गैस होती है, जो कि करती है हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करती है किसको, करंट को, आग को भी बुझाने का काम करती है ये। तो अंदर तार ब्रेक होती है और ये इससे क्या होती है, CCl4 से आग जो है ये चिंगारी है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ये वाला फ्यूज़ हो गया अपना कार्टेज फ्यूज़, ये भी आपने देखा होगा। ऐसे कुछ फ़ायदे होते हैं। इसमें एक बात और बताता हूँ मैं, इसमें क्या होता है, अंदर कांच के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा होता है, पूरा राउंड में एक कागज़ भी होता है इसके अंदर। तो अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो वो कागज़ काला पड़ जाता है, जिससे अपन को बाहर से देख के पता चल जाता है कि फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो चुका है। इसके अलावा इसको पूरा बदलना पड़ता है। मैंने आपको बताया जो इसकी बाहरी बॉडी होती है ये कांच की भी हो सकती है, ये फोर्सलिन की भी हो सकती है और ये पूरा का पूरा एयर टाइट होता है। चलिए अगला देखते हैं कौन सा, HRC फ्यूज़। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, आराम से देख के वीडियो स्लो मोशन में चला के। लास्ट हमारा है HRC फ्यूज़। ये जो HRC फ्यूज़ होता है ये बहुत महंगा आता है, इसका उपयोग अपन करते हैं 30 एम्पीयर से लेकर के 1000 एम्पीयर तक HRC फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। इसके अंदर ये जो फ्यूज़ का डायग्राम जो मैंने फ्यूज़ बनाया है ये अपना HRC फ्यूज़ ही बना है। इसमें क्या होता है, ये जो बाहर की जो बॉडी है, जो कार्टेज है, ये ढक्कन पूरा लगा हुआ है, जो पूरा जो अंदर की बाउंड्री जिसकी होती है, बाउंड्री किसकी होती है, फोर्सलिन की होती है। यहाँ मेटल की कवरिंग लगी होती है, ये मेटल का एक कैप है, ये मेटल का एक कैप है और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं फ्यूज़ लिंक कॉन्टैक्ट। जो आखिरी में है ये फ्यूज़ लिंक कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। डिस्प्ले में शो करा दूंगा मैं आपको पिक्चर। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कार्टेज फ्यूज़ HRC फ्यूज़ में कि इसमें एक पाउडर भरा होता है। ये फ्यूज़ का बीच में एक फ्यूज़ का तार गया है, इसके चारों तरफ आजू बाजू पूरे में एक पाउडर भरा हुआ है, जो कि क्या होता है, कुचालक पदार्थ का पाउडर होता है। जैसे ही फ्यूज़ हमारा ब्रेक होता है, हमारा फ्यूज़ तार टूटता है, जो टूटता है तो खाली स्थान बनता है। ये खाली स्थान पे क्या होता है, जो हमारा जो पाउडर है, कुचालक पाउडर है, ये आके यहाँ क्या करता है, भर जाता है, जिससे हमारी जो आर्क है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। अगर मैं HRC फ्यूज़ बारे में बताऊँगा तो पूरे लेक्चर लग जाएगा, इसलिए मैं आपको HRC फ्यूज़ स्पेशल बाद में बताऊँगा अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूज़ होता है HRC फ्यूज़ और वाइवा में, इंटरव्यू में बहुत इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ये फ्यूज़ किया जाता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी में। ये करंट को, ये आर्क को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। इसका उपयोग मैंने आपको बताया 30 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक में किया जाता है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें क्या होता है, एक पाउडर भरा होता है, जो कि पाउडर बीच में जहाँ तार ब्रेक होती है वहाँ बीच में पाउडर आके वो भर जाता है।
ये कई शेप के होते हैं, ये बेलनाकार शेप के भी होते हैं और घन शेप के भी होते हैं, घनाव शेप के भी होते हैं, बहुत सारे शेप के आते हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी बचती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फ्यूज़ का मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में अच्छे से HRC फ्यूज़ के बारे में और जो भी फ्यूज़ के बारे में आपको डाउट रह जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।